तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 8 NCERT 8.1 क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल। और नई बुक के हिसाब से 5 एग्जाम्पल हमारे पास हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और 5। और एग्जाम्पल को करने से पहले जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के ऊपर एक दो वीडियो बनाई हुई है ना, जिसमें अच्छे से बताया गया है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस, इनकी फिगर, इनकी प्रॉपर्टीज़, उसको एक बार पहले अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम्पल भी NCERT में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग जितनी कि एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल को कभी भी इस तरह से ना माने कि एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम्पल भी एग्जाम में आते हैं, बल्कि एग्जाम्पल से बहुत से कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आइए फिर हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नई बुक में है, एग्जाम्पल फर्स्ट, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल, किसके? रेक्टेंगल के। अब यहाँ पर बात कुछ बच्चों के मन में ये आती है कि सर ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। हाँ, हम भी तो ये कह रहे हैं होता तो है, मगर प्रूव करना है कि हाँ होता है, प्रूव करके दिखाओ इस बात को। सबको पता है, जानते हैं सब पहले से कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 के होते हैं, मगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि होते हैं, प्रूव करके दिखाना है हमें इस बात को। ठीक है ना, ये लिखा है कि शो दैट कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। सो गिवन में क्या लिख लेते हैं हम लोग कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये ABCD है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है मुझे कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी मैं यहाँ से 90 हटा रहा हूँ, अभी लिखूँगा, थोड़ी देर बाद लिखूँगा फिलहाल। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है मुझको कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज 90 डिग्री, कि चारों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। ये प्रूव करना है अभी, प्रूफ। अब प्रूफ को बहुत ध्यान से समझना है, प्रूफ सिर्फ समझने का है, प्रूफ सिर्फ समझने का है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम दी गई है, पैरेललोग्राम के आधार पर, पैरेललोग्राम को बेस मानते हुए जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है वो क्या बताई गई थी, लिखवाई भी थी, मैंने समझाई भी थी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देख लेना एक बार जाकर। और एक्सरसाइज 8.1 की स्टार्टिंग में भी बताया था कि रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 होता है। रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, या हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट a parallelogram in which one angle is 90 degree, a parallelogram in which one angle is 90 degree is called rectangle। कि वो पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 का हो तो बस उसको क्या कह देंगे? रेक्टेंगल। या इसका कन्वर्स बोल लो कि रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 का होता है। तो हमने डेफिनेशन से लिखी है लाइन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ABCD इज रेक्टेंगल, तो इम्प्लाइज दैट ABCD रेक्टेंगल है, तो इम्प्लाइज दैट ABCD पैरेललोग्राम होगा जिसका एक एंगल 90 होगा, क्योंकि ABCD रेक्टेंगल तो है ना, ये रेक्टेंगल तो ये है। और जब ये रेक्टेंगल है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। मतलब कौन सा हमने मान लिया कि A जो है 90 का है, ये डेफिनेशन से आया। ठीक, अब जो फिगर ABCD मेरे पास है, अब हम फिगर ABCD के बारे में सिर्फ दो बातें जानते हैं। अब हम फिगर ABCD के बारे में दो बातें जानते हैं कि एक तो ये पैरेललोग्राम है और दूसरा इसका एक एंगल 90 का है। एक तो ये पैरेललोग्राम है और एक इसका दूसरा एंगल 90 का है। प्रूव क्या करना है कि चारों ही 90 के हैं। तो ये बताओ पहले, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट, प्रॉपर्टी में लिखवाया था, समझाया था। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट, मतलब जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट होते हैं। मतलब एंगल A और B का सम कितना होगा? 180, जिनमें से A हमने 90 पहले क्या रखा है, प्लस B इज इक्वल टू 180। तो यार ये बताओ ना, B भी कितना आ गया? 90 आ गया ना, B भी तो उधर लेकर माइनस कर दो, तो मेरे पास B भी कितना आ गया? 90 आ गया। आल्सो हम ये भी तो जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स
ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, मतलब कि 90, और एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो क्या बन गया कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी चारों ही 90 डिग्री के हैं। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो बहुत इजी सा प्रूफ था इसका, नोट कर लेंगे इसको, एक बार उतार लेंगे फटाफट जल्दी से। और इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये लिखा हुआ है सो दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये कि हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2, show that the diagonal, so that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि एक रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सुनो ध्यान से, ये हमने मान लिया एक रोम्बस है, एक रोम्बस बना लेते हैं हम ए बी सी डी, और ये रोम्बस के दोनों हो गए डायगोनल ए सी और बी डी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और मुझे प्रूव करना है कि यही क्या है, और मुझको प्रूव क्या करना है कि ये राइट एंगल पर प्रूव कर रहे हैं। तो पहले लिखते हैं गिवन, गिवन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे गिवन में भाई, ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड डायगोनल ए सी बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट्स एट ओ, ये ओ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। टू प्रूव दैट, और इसको हमको यहाँ पर टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ये राइट एंगल पे कर रहे हैं, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, कि जो ये एंगल बन रहे हैं ना यहाँ पर ये वाले, ये सब हमको 90 प्रूव करने हैं, ठीक। तो प्रूफ की बात करते हैं अब हम। प्रूफ बहुत ईजी सा प्रूफ है इसका, बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि मुझको ये एंगल लाना है 90। तो वी आर इंटरेस्टेड टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी। मैं ये प्रूव करना चाहूँगा कि ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल बी ओ सी दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्यों करेंगे पता चल जाएगा, अब देखते हैं पहले एक मिनट। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, मेरा काम है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों एंगल को इक्वल ले आऊँ, ये वाला एंगल ए ओ बी और बी ओ सी, मैं चाह रहा हूँ कि एंगल ए ओ बी को और बी ओ सी को इक्वल ले आऊँ। ए ओ बी को और बी ओ सी इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ए ओ बी को और बी ओ सी को। तो देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ओ बी तो कॉमन होगी दोनों में, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये तो हो गई कॉमन, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी तो हो गई कॉमन, और ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी क्यों आ गया, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस
क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट्स, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाफ हाफ में। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT से, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना। कौन कौन सा? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। ये हमने फर्स्ट मान लिया। मैंने ये तो कहा था कि पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दूँ। क्यों? क्योंकि यही दो एंगल मैंने इक्वल प्रूव करे हैं और यही दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। दोनों एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर। बट these angles formed a linear pair, but these angles form a linear pair। तो अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो AOB का और BOC का सम कितना हो जाएगा? तुरंत 180 डिग्री। और यहाँ पे AOB की जगह लाकर रख दो फर्स्ट से कितना? BOC। AOB की जगह BOC लाकर रख दिया हमने यहाँ पर, और प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने रखा है फ्रॉम फर्स्ट से, तो BOC और BOC हो गया 2BOC। तो 2BOC इज इक्वल टू 180। सो BOC इज इक्वल टू 2 गया अपॉन में 90 डिग्री आ गया। एंगल BOC हमारे पास कितना आ गया? तुरंत 90 डिग्री। एंगल BOC कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। और अगर BOC 90 का आ गया तो ये तो प्रूव करना है भाई, जब BOC 90 का है और BOC AOB के इक्वल है तो फिर तो AOB 90 का ही है। ये तो चारों 90 की होगी। सो ये हमको प्रूव करना था कि डायगोनल AC परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। क्या मतलब हुआ? कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, नोट कर लेंगे इसको। और अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 इसके बाद। एग्जाम्पल 3 में भी फिगर बनी हुई है, बुक में से देख के एक बार पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ADCB, और ये इसका एक क्या है? डायगोनल। और इस साइड में थोड़ा सा प्रोड्यूस किया हुआ है ऊपर तक, यहाँ पे ले गए हम P पर। P हमने यहाँ बना लिया ऐसे, ये है इसका P। एक एंगल ये है कोई, और कोई एक एंगल ये है। ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल 3 में देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में ABC इज एन आइसोस्केल्स ABC is an isoscale triangle. ABC is a isoscale triangle in which, जिसमें कि in which AB is equal to AC, AB जो साइड है वो AC के इक्वल है, और AD बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्ट कर रहा है, AD bisects exterior, AD bisects exterior angle PAC and CD line पैरेलल है AB लाइन के। ठीक, शो दैट, हमको शो क्या करना है? दो बातें प्रूव करनी है। सो दैट फर्स्ट कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल
BCA एंड सेकंड प्रूव करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, तो जो ऊपर लिखा था ना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारा गिवन का भी काम करेगा और ये तो टू प्रूव दैट हमारा हो ही गया। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन आपको ठीक से समझा देता हूँ कि हमको एक्चुअल में यहाँ पर करना क्या है। इसने कह रहा है कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ये ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। तो साइड AB और साइड AC यहाँ पर इक्वल हो गई। चलो, AD बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC को। जो एंगल है ना PAC, ये जो पूरा एंगल बना हुआ है PAC, ये AD लाइंस को बाइसेक्ट कर रही है। ये आधा और ये आधा, हाफ हाफ दोनों इक्वल है। और CD पैरेलल है AB के, CD AB के पैरेलल है। चलो, तो प्रूव करना है कि DAC BAC के इक्वल है और जो ABCD बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले ट्रायंगल ABC से। प्रूफ फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABC। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ABC में दो साइड इक्वल है ना, कौन कौन सी? AB इज इक्वल टू AC। अब ये बताओ, जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो AB साइड के सामने, जो AB साइड है, AB साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है? ये एंगल ACB। कौन सा एंगल पड़ रहा है? एंगल ACB। और जो AC साइड है, इस AC साइड के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ रहा है? एंगल B, यानी कि एंगल ABC। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल। अब एक बात बताओ, अब उसने कहा है हमसे कि जो PAC है ना, PAC ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, क्योंकि एंगल PAC इज एन एक्सटीरियर एंगल, PAC is an exterior angle of triangle ABC। PAC जो है एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या बोला है? ये कहाँ से आ गया भैया, हम तो पता ही नहीं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो सुनो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास CBA। अगर इसकी किसी भी साइड को हम एक्सटेंड कर दें तो जो बाहर की तरफ एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये बना हुआ तो है यहाँ पर। अगर कोई ट्रायंगल है मेरे पास और उस ट्रायंगल की एक साइड को हम एक्सटेंड कर दें बाहर को, तो ये बाहर का जो एंगल इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जो PAC बना है ना, ये PAC जो बन रहा है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो अपने अपोजिट वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। मान लो, याद रखना, सिंपल सा देख लो, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है ना, और ये जो एंगल है, मान लो एंगल A है, और ये वाला एंगल X है, और ये वाला एंगल Y है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ऐसे ही जो एंगल PAC होगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम? ऐसे ही जो एंगल PAC होगा, यहाँ पर एंगल कौन सा होगा? PAC, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। किन किन के? एंगल ABC और प्लस एंगल ACB। जो एंगल PAC है, एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक, तो PAC इज इक्वल टू ABC की जगह फर्स्ट से मैं लिख दिया मैंने ACB।
और प्लस एंगल ACB। ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट से। तो हम यहाँ तक आ गए हैं कि एंगल PAC इज इक्वल टू 2 एंगल ACB, इसको मान लो सेकंड। दोबारा देखो अब तक हमने यहाँ पर क्या किया है। पहले ट्रायंगल ABC में आए, AB और AC इक्वल थे, तो अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो AB के सामने ACB और AC के सामने ABC, साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल। अब हमने यूज किया एक्सट्रीड एंगल थ्योरम। एक्सट्रीड एंगल क्या होता है कि एक्सट्रीड एंगल अपने अपोजिट वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल PAC जो है ABC और ACB के सम के इक्वल हो गया। तो PAC और ABC की जगह हमने फर्स्ट से रख दिया ACB, और ये तो था ही ACB क्या बन गया? 2ACB। अब हमने एक बात का यूज नहीं किया अभी तक, वो बात ये थी कि यहाँ पर AD जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का? PAC का। इसका भी तो यूज करना पड़ेगा ना हमको अभी। अब क्योंकि AD बाइसेक्ट्स, AD जो है बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल PAC को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो हम ये भी तो कहेंगे ना कि एंगल PAC जो है भाई, एंगल जो PAC है, ये जो एंगल है इतना, चलो ये देख लेते हैं, PAC ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये वाला एंगल है उतना ही एंगल ये वाला है। तो ये पूरा जो एंगल है, अगर हम ये कह रहे हैं अगर हम ये कह रहे हैं मान लो कि ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये पूरा एंगल इस आधे का डबल तो होगा। फिर पीछे भी तो बताया था कि ये पूरा एंगल बाइसेक्ट हो रहा है किससे? AD से। तो जो ये इतना है इसका डबल करोगे तो पूरा बन जाएगा PAC। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल कौन सा? ये हाफ वाला DAC, एंगल DAC, और ये बन गई थर्ड। ये वैल्यू भी PAC की है, ये वैल्यू भी PAC की है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये वैल्यू भी PAC और ये वैल्यू भी PAC। तो इस वाले PAC की वैल्यू कितनी है? 2 एंगल DAC, और ये कितना हो गया? 2 एंगल ACB। सेकंड थर्ड से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। चलो आगे, बस नाम का तो फर्क आ रहा। तो एंगल DAC इज इक्वल टू ACB को हम लिख सकते हैं ना BCA, ये समझते ही हैं, ये तो एक ही बात है। तो ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक, अब प्रूव करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था हमें? कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो अब ये बात बताना ध्यान से देख के, बहुत ध्यान से। सेकंड पार्ट के लिए वी हैव जो हमने अभी प्रूव करा है, ये DAC और BCA वाला, ये ले लेते हैं वापस। हमने प्रूव कर दिया ना कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। अब एक फ्रेश फिगर बनाता हूँ दोबारा से, एक बार और दोबारा से। ABCD, मुझे ABCD को प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, और मैंने प्रूव ये कर दिया है कि DAC जो एंगल है BCA एंगल के इक्वल है। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स पैरेलल तो होंगी, फिर तो दोनों साइड पैरेलल होंगी ना। तो ये दोनों एंगल जो इक्वल हैं हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये जो दोनों एंगल्स हैं, दीज इक्वल एंगल्स, दोनों इक्वल एंगल्स फॉर्म मतलब बना रहे हैं ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। जबकि लाइन सेगमेंट BC है और AD है, और ट्रांसवर्सल कौन है? AC। ठीक, सो क्या लिखेंगे हम? AD
पैरेलल टू बी सी। भाई ये होता है ना, समझ रहे बात, कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। यहाँ उल्टा हुआ है, कन्वर्स हुआ है कि एंगल्स इक्वल आए तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल, क्योंकि ट्रांसवर्सल कौन है, ई सी। तो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि ए डी पैरेलल टू बी सी। और गिवन क्या था, और गिवन क्या था, देखो अब तक हमने यूज नहीं किया इस बात का, ये वाली बात। गिवन क्या था, सी डी पैरेलल टू ए बी। तो ए डी पैरेलल टू बी सी हमने प्रूव कर दिया, सी डी पैरेलल टू ए बी गिवन था। और क्योंकि अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आ गई ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो क्योंकि हमने इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर दी तो ABCD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो गया इसके साथ, इसको नोट कर लेंगे। फिर देखते हैं एग्जाम्पल 4 और फिर शुरू करते हैं एग्जाम्पल 5। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 1 to 3 हो चुके हैं हमारे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि 2 पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P। 2 पैरेलल लाइंस हैं L एंड M आर इंटरसेक्टेड, जो कि इंटरसेक्टेड हो रही है बाय एक ही लाइन से। 2 पैरेलल लाइन एक ही लाइन के साथ इंटरसेक्टेड है ट्रांसवर्सल P, सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं ना, उनसे बनने वाला जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल सॉरी उनसे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना। ये कह रहा है कि फिगर दी हुई है, क्वेश्चन नहीं, फिगर बनी हुई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक बार फिगर बनाकर दिखाता हूँ दोबारा से कि एक्चुअल में करना क्या है। क्योंकि इस एग्जाम्पल में वैसे है तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वे में करेंगे इसको हम, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कहाँ क्या है क्वेश्चन में, ये नहीं समझ में आता हम लोगों को ठीक से कि कहाँ क्या है, उसमें करना क्या है हमें इसमें। तो इसमें हमको क्या करना है, उसके लिए पहले मैं आपको एक बार दोबारा से एक फिगर बनाकर दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में इस एग्जाम्पल में क्या क्या रहा है वो। तो एक का वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं पहले हम। 2 पैरेलल लाइंस L एंड M, 2 पैरेलल लाइंस हैं, द लाइन फर्स्ट L एंड लाइन सेकंड है M। L एंड M आर 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइंस L एंड M। तो याद रखना हमारे क्वेश्चन में जो L और M है वो पैरेलल है, ये बात गिवन रहेगी। तो 2 पैरेलल लाइंस L एंड M इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल दैट इज दिस लाइन। ये इस लाइन से, इसको हमने P बता दिया, क्या बोल दिया कि ये लाइन स्मॉल p है। तो इस क्वेश्चन में मेनली 3 लाइनें हैं, 2 तो पैरेलल हैं L और M, 2 पैरेलल लाइंस L एंड M, और ये इंटरसेक्ट हो रही हैं इस एक लाइन से, P लाइन से। तो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना अंदर वाले, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं, इसका बाइसेक्टर मान लो ये ड्रॉ कर दिया, इसका बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, इसका बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर कह रहा हूँ, इस एंगल का बाइसेक्टर, और ऐसे ही हमारे पास इस एंगल का भी बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज रेक्टेंगल। जो ये बन के आया ना अपने अंदर वाला, इसका हम कुछ नाम रखा हुआ होगा हमने ABCD करके कुछ ऐसे। ये इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बन के आया है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन के आया है ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन के आया है ना ABCD, हमें इस ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है कि वो ABCD रेक्टेंगल है एक। तो पहले तो हमको क्वेश्चन ही समझना था कि क्वेश्चन में एक्चुअल में कहा क्या है, फिगर कैसे बनी है वाली। वैसे फिगर बनी हुई है क्वेश्चन में ही, अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो फिगर बनी हुई आएगी उसमें। तो फिर भी हमको पता तो हो एक बार कि कैसे कैसे हमने किया है। 2 लाइन से अब हमारे सामने देखो ध्यान से, L और M 2 लाइन है और एक ट्रांसवर्सल P इसको इंटरसेक्ट कर रहा है A और C पर, ठीक है। और जो इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, दैट इज फर्स्ट बाइसेक्टर इज AB, सेकंड बाइसेक्टर BC, AD, CD। ये चारों बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, इस ABCD को मुझको क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, इसको हम रेक्टेंगल। तो हाउ टू प्रूव दिस, द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल। इसको कैसे प्रूव करें कि रेक्टेंगल है, तो हम जानते हैं पहले से ही कि ए पैरेललोग्राम विद 1 कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 का हो रेक्टेंगल होता है। तो मैं पहले प्रूव करूंगा अभी कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मुझे 2 काम करने हैं यहाँ पर। पहले क्या प्रूव करूंगा कि ABCD इज ए
पैरेललोग्राम, और फिर प्रूव कर दो उसको कोई भी एक एंगल, लेट से ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेरा काम ये है यहाँ पे ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद इसका कोई भी एक एंगल ABCD में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री लाकर प्रूव कर देंगे। तो वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 होता है इज सेड टू बी रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो पहले मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, फिगर कैसे बनी है ये बता दिया है, करना क्या है, रेक्टेंगल प्रूव कैसे करेंगे, पहले पैरेललोग्राम और फिर एक एंगल 90। तो मैंने सारी आपको जो क्वेश्चन की आउटलाइन से बता दी है कि करना क्या है, कैसे करना है। अब देखते हैं कि ऑन पेपर कैसे करेंगे, इसको लिख के कैसे करते हैं। ठीक, तो यार ये बताओ, सबसे पहले तो हमको इसको पहला काम क्या है, पैरेललोग्राम प्रूव करना। पहला काम क्या है, इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना। ठीक, तो देखो ध्यान से, क्या लाइन L और M पैरेलल है ना, गिवन। जब लाइन L और M पैरेलल है, L और M जब पैरेलल है, ठीक, और ये ट्रांसवर्स को काट रही है, तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे क्या भैया? L और M पैरेलल है और ट्रांसवर्स को काट रही है, तो ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ध्यान से समझना बहुत, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे भाई। ये तो होता है, क्या बोलते हैं इनको, इंटीरियर एंगल। सो क्या लिखोगे, इसलिए एंगल क्या नाम होगा इसका, PAC भैया, PAC और एंगल ACR दोनों क्या होंगे, इक्वल। एंगल PAC और एंगल ACR दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि P इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि P इज यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल, और हमने ऊपर लिख दिया है कि L और M पैरेलल है। अब ये बात बताओ, यो PAC और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैंने मान लिया कि ये अंदर वाला एंगल है ना, ये अंदर वाला, इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, और इसको ना मैंने यहाँ पे छोटे वाले को एंगल 2 मान लिया। अब PAC, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, तो एंगल PAC, क्योंकि इसको मैं बाइसेक्टर के फॉर्म में लाना है ना, इज इक्वल टू एंगल ACR बाई 2। अब जब PAC को इस PAC इस पूरे एंगल को मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो अब तो ये वाला हाफ रह गया आगे, खाली एंगल 1 रह गया। अब तो ये रह गया एंगल 1, और ऐसे ही यहाँ पर कौन सा रह गया, ये जो पूरा था हमारे पास एंगल, इसको हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया है भाई ACR को, तो डिवाइड बाई जब 2 करोगे तब कर लिए, आधा रह गया 2, ये 2 रह गया। क्यों? क्योंकि AB एंड CD आर बाइसेक्टर्स, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACR रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली इनके क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने इक्वल ला दिया है। अब जरा इस वाली जो हमने रफ स्केच बना रखा नीचे, यहाँ पे देखते रहो कि हमने क्या करा है अब तक। मैंने प्रूव किया है कि ये एंगल, और मैंने प्रूव किया है कि ये एंगल, ये 1 था ना, ये 2 था। इन एंगल्स को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। जब मैंने इन एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, जब हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जो ये लाइन आई हुई थी AB और CD पैरेलल होंगी? भैया ये देखो देखो ध्यान से देखो अलग से, ये जो ये एंगल थे, ये जो फिगर बनी हुई है ना इतनी ABCD, जो ये इतनी फिगर बनी हुई है, मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया है। तो वही बात होगी ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो लाइनों के इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं और ट्रांसवर्सल BC है, तो दिस लाइन आर पैरेलल, AB एंड CD आर पैरेलल। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होने की वजह से दोनों लाइनें पैरेलल होगी। तो क्या लिखेंगे, these form a pair, these form a pair of alternate angles। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, these form a pair of alternate angles for the line, किन लाइनों के लिए, और किन लाइनों के लिए बना रहे हैं, for the line AB and DC, लाइन AB एंड DC के लिए। ये दोनों लाइन AB और DC के लिए
इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं एज ट्रांसवर्सल BC, और ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ पर, एज ट्रांसवर्सल BC। तो क्या लिखा है कि दीज फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, दीज फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर द लाइन AB एंड DC विद AC एज ट्रांसवर्सल एंड इक्वल आल्सो, और दोनों इक्वल भी है, एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, दे आर इक्वल ऑल्सो, दोनों इक्वल भी हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि AB पैरेलल टू CD। तो हमने प्रूव कर दिया कि AB और CD पैरेलल है। मतलब क्या प्रूव कर दिया हमने, AB और CD पैरेलल है। हमने प्रूव कर दिया कि AB और CD पैरेलल है। और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, अगर हम इस काम को इधर वाले इधर करते इन एंगल्स को और इन एंगल्स को कंसिडर करके, तो हम प्रूव कर सकते थे कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो सिमिलरली में आ जाएगी वो लाइन। तो इसको हम पहले क्या लिख देंगे, सिमिलरली BC पैरेलल टू इतना AD। और क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। तो हमने पहले प्रूव कर दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक, दोबारा बता रहा हूँ कैसे प्रूव किया है हमने। सबसे पहले एलोग्राम पैरेलल थी, तो एंगल PAC और एंगल ACR को इक्वल कर दिया, क्योंकि PA ट्रांसवर्सल है और ये इंटीरियर एंगल है। PAC और ACR ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों डिवाइड बाई 2 कर दिया, क्योंकि उसने बाइसेक्टर कहा हुआ है, इस वजह से PAC/2। तो PAC, इस PAC का जो हाफ होगा वो अंदर वाला हो जाएगा एंगल 1, और इधर ACR का जो हाफ होगा, ACR का हाफ हो जाएगा एंगल 2। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि AB, ये क्या लिखा हुआ है AB, क्योंकि AB एंड CD आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACR रेस्पेक्टिवली। अब क्योंकि एंगल 1 और 2 दोनों मिलकर दीज फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, दोनों अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं फॉर द लाइन AB और DC के लिए, और ट्रांसवर्सल कौन है, BC, और दोनों इक्वल भी हैं। तो AB और CD क्या होंगे आपस में, पैरेलल, AB और CD होंगे पैरेलल। और इसी तरह सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं BC पैरेलल टू AD, और क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अब क्योंकि अपोजिट साइड्स जब पैरेलल हैं, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया। अभी मैंने क्या बताया शुरुआत में कि इसको मुझे प्रूव करना है रेक्टेंगल। तो अब इसी पैरेललोग्राम का मैं एक ये वाला एंगल जो है ना, एंगल A, इसको 90 प्रूव कर रहा हूँ। तो जिस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 का हो, वो कहा जाता है फिर रेक्टेंगल। तो बस अब इसको रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री और प्रूव कर रहे हैं। इधर देखते हैं साइड में। यार ये बता दो, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल PAC और प्लस एंगल कौन सा, इसका नाम क्या रखोगे, CAS। ये 180 होगा क्या, 180 डिग्री। PAC ये पूरा एंगल, PAC इतना, और प्लस CAR इतना, 180 का होगा ना ये वाला। इसको हमने फिर से वही डिवाइड बाई 2 कर दिया, डिवाइड बाई 2, देन एंगल PAC/2 प्लस एंगल CAC/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। अब PAC का जो हाफ है, PAC इस पूरे का जो हाफ है वो कल इतना रह गया अंदर का, ये वाला 1, एंगल 1। और जो इधर वाले की बात करें अगर हम, CAS का जो हाफ है, ये पूरे का हाफ खाली इतना, मतलब एक इतना, ये वाला, इसको लेटेस्ट से 3 मान लिया, ये 3 एंगल है, एंगल 3, और इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। और एंगल 1 + 3, एंगल ये वाला इतना 1 और इतना 3, ये पूरा एंगल, ये पूरा बन रहा है ना, कौन सा, BAD। इम्प्लाइज दैट दिस एंगल BAD इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। सो हम क्या लिखेंगे, 10 क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम with angle BAD is equal to 90 degree, so it is a rectangle, so
इट इज़ ए रेक्टेंगल, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि ये ABCD एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या बता रखा है, पहले ही बताया हुआ था कि जब भी रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। तो इधर वाले हाफ में हमने क्या प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, और इधर वाले हाफ में हमने क्या प्रूव किया कि इसका एक एंगल ये वाला जो है ना BAD ये 90 का है। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद एंगल BAD इज इक्वल टू 90। तो एक एंगल 90 का भी है और ये पैरेललोग्राम भी है, तो इट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। ठीक, ये क्वेश्चन पूरा हो गया है, इसको नोट कर लेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जाम्पल है 5, वो देखते हैं, उतार लो। एग्जाम्पल 5 ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इसको भी हम इसी तरह के थ्योरी में करेंगे, इसी कंसेप्ट में करेंगे। एग्जाम्पल 5 में भी यही कहा हुआ है कि प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, तो वहाँ भी ऐसे ही करेंगे। पहले प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम है और फिर प्रूव करेंगे कि एक एंगल 90 का है। तो छोटा सा लैंग्वेज है, अभी लिख देता हूँ। सो दैट एग्जाम्पल नंबर 5, सो दैट द बाइसेक्टर्स of angles of a parallelogram form a rectangle, कितना रेक्टेंगल। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि एक पैरेललोग्राम के जो एंगल्स के बाइसेक्टर होते हैं वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो एक कंसिडर करते हैं पहले एक पैरेललोग्राम, दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD, और ये है पैरेललोग्राम के एंगल के बाइसेक्टर। ये एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल D का बाइसेक्टर। ठीक है, ये हो गया एंगल C का बाइसेक्टर, और ये हो गया एंगल B का बाइसेक्टर। बुक में बनी हुई है फिगर तो खैर। तो ये जो चारों है ना, मैंने लाइन जो बनाई है ये वाली, जो ये चारों लाइन बनाई है, ये एक्चुअल में इनके बाइसेक्टर्स हैं। A इसको बाइसेक्ट करता हुआ आ रहा है, D इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ये C को बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन B को बाइसेक्ट कर रही है। और इन चारों लाइनों से जो ये अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, इन चारों लाइनों से जो ये अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ PSRQ, P लेट अस से S, पॉइंट को क्या मान लिया है SRQ, PSRQ। तो जो ये अंदर वाला छोटा सा एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला PSRQ, हमें प्रूव करना है कि PSRQ इज ए रेक्टेंगल। PSRQ को हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन द बाइसेक्टर ऑफ the bisectors of angle A, B, angle C and D form a quadrilateral PSRQ। क्या बना रहे हैं ये बाइसेक्टर जो है, क्या बना रहे हैं, PSRQ का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। टू प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट PSRQ इज ए रेक्टेंगल। हमको प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम कि क्वाड्रिलेटरल PSRQ इज ए रेक्टेंगल। PSRQ को हम रेक्टेंगल प्रूव करेंगे, और इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम फिर से वही बात कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि बताया था कि इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें पहले प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। PSRQ क्या है, पैरेललोग्राम है, और PSRQ को पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद प्रूव कर देंगे कि इसका कोई भी एक एंगल 90 का है। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। अब स्रोत ध्यान सुनना, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए
पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के दो अल्टरनेट एंगल्स का जो सम है, जो दो एडजेसेंट एंगल का जो सम है, दैट इज से एंगल ए और डी कितना होता है 180 डिग्री। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में है ना कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का जो सम है, एंगल ए का एंगल डी का, कोई भी दो ले सकते हैं, ए बी या बी सी या सी डी, या मैंने डी ए ले लिया, ए और डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसको भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2 से डिवाइड किया 2 से, तो एंगल ए बाई 2 एंगल डी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। अब यार ये बता दो एंगल ए का हाफ, भाई बाइसेक्टर है ना, तो एंगल ए का हाफ इतना हो गया, एंगल 1 मान लो, एंगल डी का हाफ एंगल 2 मान लो अंदर वाला। भाई इस एंगल, ये लाइन बाइसेक्टर कर रही है ना, इसको बाइसेक्टर है ना, तो एंगल ए का हाफ सिर्फ ये रह गया इतना अंदर का, और एंगल डी का हाफ ये रह गया इतना अंदर का। इसको मैंने 2 नाम दे दिया, इसको 1, तो एंगल ए का हाफ एंगल 1 एंगल डी का हाफ 2 और इज इक्वल टू 90। इसको मान लो फर्स्ट, इसको हमने क्या मान लिया फर्स्ट की एंगल 1 और 2 का जो समय है वो 90 डिग्री है। नाउ इन ट्राइंगल ए एस डी, अगर हम ट्राइंगल ए एस डी में आए तो बहुत ध्यान से देखो, ये बन रहा है ट्राइंगल ए एस डी इस तरह से कुछ, ट्राइंगल ए एस डी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो कौन कौन से तीनों एंगल, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल कौन सा ए एस डी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 एंगल 2 और एंगल ए एस डी, 1 और 2 की जगह क्या आ जाएगा 90 प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180। 90 को भेज दो सर, ये आया क्वेश्चन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। 90 को तो भेज देंगे तो एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 90। तो हमने शो कर दिया कि ये एंगल 90 का है, कौन सा एंगल ए वाला, ए एस डी जो है वो कितने का है 90 का, ए एस डी कितने का है 90 का। और क्योंकि एंगल ए एस डी एंड एंगल पी एस आर दोनों अपोजिट वर्टिकल एंगल है, आर द अपोजिट वर्टिकल एंगल, आर द, ये दोनों कैसे हैं अपोजिट, ये दोनों एंगल कैसे हैं अपोजिट वर्टिकल एंगल्स। और वर्टिकल एंगल्स कैसे होता है इक्वल, तो इसलिए एंगल जो उधर की तरफ बन रहा पी एस आर, ये भी कितना हो गया 90 का हो गया, ये एंगल कितना आ गया 90 का। तो हम कहाँ तक पहुँचे, हमने क्वाड्रिलेटरल पी एस आर में एक एंगल 90 प्रूव कर दिया, हमने क्वाड्रिलेटरल पी एस आर में एक एंगल 90 का ला दिया। मैंने क्या बताया शुरुआत में कि मैं इसको प्रूव करूँगा कि ये एक पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री, ये एक पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 का तो आ गया ना। अब अगर 90 का एंगल आ गया तो मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करूँगा आप, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी हो जाएगा, एक एंगल 90 का भी हो जाएगा, तो कहा जाएगा फिर ये रेक्टेंगल। तो पहले इतने को एक बार देख लेते हैं कैसे किया हमने। सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था पूरा का पूरा, तो दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है ना, तो एंगल ए और बी का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ए और डी का सम 180। इसको डिवाइड बाई हमने 2 किया, तो एंगल ए बाई 2 जो अंदर वाला है एंगल 1 बन गया, और एंगल डी बाई 2 करके एंगल 2 बन गया अंदर वाला, इज इक्वल टू 90। अब ट्राइंगल ए सी डी की बात करें, सॉरी ए एस डी की बात करें, ट्राइंगल ए एस डी में सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180, जिनमें से 1 + 2 का सम तो 90 हो गया, प्लस ए एस डी, तो 90 को उधर हमने मैच कर दिया, तो ए एस डी 90 का आ गया। जब ए एस डी 90 का आ गया और ए एस डी के अपोजिट वर्टिकल कौन है पी एस आर, तो पी एस आर भी 90 का आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। अब करना ये है, तो ध्यान से
बहुत ध्यान समझना कि अब क्वेश्चन थोड़ा समझने का है। सिमिलरली जब हमने एक कर दिया ना, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। ये बताओ, अगर हम इस वाले काम को इस साइड ना करके इस साइड करें, इन दोनों को कंसिडर करके करता मैं, अगर ए डी के बजाय बी सी को, तो मैं कौन से को 90 पर प्रूव कर देता? इस वाले को, मतलब किसको? पी क्यू आर को। देखो इन चीज़ों को ना सिमिलरली में लिखते हैं। कोई बच्चों को ऐसा लगता है ना कि सिमिलरली से सारे नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमने एक पार्ट पूरा बिल्कुल डिटेल में कर दिया, अगर एक पार्ट, तो जो सिमिलर उसके जैसे हैं वो हम सिमिलरली में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम पी क्यू आर को भी 90 प्रूव कर सकते हैं। अब ये बता दो, अगर हम, जब मैंने इन दोनों को लेके किया तो 90 आया, अगर मैं इन दोनों को लेकर करूँ, ए और बी को, देखो जब इन दोनों को लिया तो ये 90 आया, इन दोनों को लिया तो ये भी 90 मान लिया मैंने। अगर मैं ए बी को लूँगा ना, तब ये भी 90 आ जाएगा। कौन सा? एस आर क्यू भी 90। और जब मैं इन दोनों को लूँगा ना, तो ये भी 90 आ जाएगा। डी आर सी, कौन सा? एस पी क्यू भी क्या आ जाएगा? 90। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल के चारों ही एंगल 90 ला दिए। तो क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंगल जो पहले लाए थे हम पी एस आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल एस आर क्यू, एंगल एस पी क्यू, चारों ही 90 के आगे ना। और एक बात ध्यान से सुनना, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 हैं वो रेक्टेंगल ही होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा, पहले मैं क्या कह रहा था कि पहले मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा, और पैरेललोग्राम के बाद फिर मैं इसको एक एंगल 90 का प्रूव करूंगा, उस वाले वे से करूंगा, उस प्रोसेस से करूंगा। देखो ये भी वही प्रोसेस है, क्योंकि जब इसके चारों एंगल 90 के हैं तो मतलब अपोजिट एंगल इक्वल हुए भाई। जब चारों 90 हैं तो अपोजिट इक्वल हुए ना, और जब अपोजिट इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, और एक 90 का भी है, चारों 90 के हैं, तो रेक्टेंगल हो गया ना भाई। पैरेललोग्राम होने की जो थ्योरम लिखवाई थी उसमें लिखा हुआ था कि इफ अपोजिट एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल भी इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल है तो 90-90, तो ये भी 90-90, तो अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, ठीक। और एक 90 का भी है, चारों 90 के हैं तो एक भी 90 का है, तो कहीं ना कहीं वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो चाहे ऐसा कह लो चाहे वैसे कह लो, रेक्टेंगल तो ये आ गया। तो बस आप लिख सकते हो यहाँ पर क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, भाई जिसके चारों 90 हैं उसके अपोजिट इक्वल तो है ही, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 10 क्वाड्रिलेटरल पी एस आर क्यू इज ए पैरेललोग्राम with one angle is 90, with one angle is 90 degree, so it is a rectangle, so it is a proved rectangle। तो जरूरी नहीं कि ये वाला रीजन आपको लिखना था, हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो दिस इज ए रेक्टेंगल, ये लिख के भी काम चल जाएगा। तो ऐसा लिख लो चाहे वैसे लिख लो, कुल मिला के हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया है। और मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल ये 1 to 5 आपको बहुत अच्छे समझ में आ ही गए होंगे। फिर भी कोई एग्जाम्पल समझ में ना आया हो, कोई बात रहेगी तो नीचे कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ग्रुप्स में वगैरह में शेयर कर दो, ठीक है। और बस इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिड पॉइंट थ्योरम। चलते हैं वीडियो पर, इसके बाद तुरंत नोट कर लेंगे इसको।